अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BS उर्दू के सिलसिले में आज का जो लेक्चर है ये ख्वाजा मीर दर्द के बारे में है और ये बहुत अहम सवाल भी है इनके बारे में। ख्वाजा मीर दर्द हमारी उर्दू शायरी के सूफ़ी शायर हैं, बल्कि बानी शायर हैं सूफिया कराम में से। और सबसे ज़्यादा ये है कि जितने इनके अशार में हमें सूफियत नज़र आती है वो शायद किसी और शायर में हो। बहरहाल ख्वाजा मीर दर्द 1720 में ये पैदा हुए और 1785 में ये फौत हो गए। सबसे पहला तो ये है कि ये सूफ़ी क्यों कहते हैं इनको। ये जो मार्फत वाले लोग होते हैं, ये जो खानका वाले लोग होते हैं, ये जो अल्लाह वाले होते हैं, इनका जो कलाम होता है और ख़ास तौर पर जो मार्फत की जिनमें बातें होती हैं, अल्लाह की पहचान की बातें होती हैं, तो वो इनकी शायरी में मौजूद होती हैं। और ये है कि इन्होंने ख़ुद भी कहा था कि ऐसा गुल सुखन जिसमें मार्फत हो हकीकत मौजूद हो गुलजार में बहुत कामयाब है। और फिर ये भी इनका कहा था कि मार्फत और हकीकत के लिए भी ऐसे फूल इन्होंने खिलाए जो अब तक गुलजार शायरी में कामयाब थे। फूलेगा इसी ज़मीन में भी गुलजार मार्फत, फूलेगा इस ज़मीन में भी गुलजार मार्फत, याम ज़मीन शेर में ये तुख्म बो गया। यानी ये जो ख्वाजा मीर दर्द हैं वो बहुत बड़े अल्लाह वाले भी थे और इनके पीछे ख़ानदानी पस मंज़र को देखें तो इनके वालिद साहब जो थे वो भी एक फ़ारसी के बाकायदा दीवान के शायर थे। और फिर अंदलीब वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे और इन्हीं खानकाही निज़ाम में और फिर शायरी के निज़ाम में इन्होंने अपनी आँख खोली थी। कहने का मकसद ये है कि ख्वाजा मीर दर्द को सूफ़ी शायर सूफ़ी जो है ये भी इनके भी मुकम्मल छाप है, ये ज़रूर ये सही है। लेकिन जहाँ उन्होंने इश्क़ हकीकी की बात की है वहाँ इश्क़ मजाजी को भी उन्होंने बड़ा खूब और खूबसूरत तरीके से बयान किया है और हकीकत को उन्होंने सामने रखा। तो बिन कहे घर से कल गया था, अपना भी तो जी निकल गया था। फिर ये देखें कि कितनी बड़ा इसी शेर को लें और इंसानी साइकी को भी देखें और जिस तरह के जो फिर ख़ास तौर पर अगर किसी वालदा को देखें तो फिर उसका बच्चा कहीं पे चला जाए तो कितनी परेशान हो जाती है। तो ये इनका जो शेर है बड़ा अपनी मिसाल आप है। और फिर अगर हम देखें मजाजन तौर पर आंसू जो मेरे उन्होंने पूछे कल देख रकीब जल गया था। ये भी बड़ी खुशकिस्मती थी दर्द की कि उसका जो महबूब है उसके आंसू पूछ रहा है और ऐन उसी वक्त जो रकीब है वो भी देख रहा था। यानी जलाने वाले को और जलाने वाली बात इनमें हमें नज़र आती है। तो ये इनकी जो सूफियाना शायरी है वो भी कमाल है। और फिर जो है थोड़ी बहुत मजाजन अगर हमें देखते हैं तो वो भी इनकी शायरी में नज़र आती है। सबसे पहले अगर हम देखें कि हर किसी का एक अपना तस्वुर इश्क होता है और ये तो साफ ज़ाहिर है अल्लाह वाले तो हर वक्त इश्क और मोहब्बत में गुम रहते हैं। तो इनकी जो फ़नी खसूसियात हैं इसमें इंशाल्लाह फिर हम कल तफसीलन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।